हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि डीएसएसबी का है, केवीएस, एनवीएस है। इसके अलावा आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट की अभी पोस्ट आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन आने वाला था सितंबर में, बट शायद कुछ डिले हो गया उसमें। उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से हमने चूज करना होता है: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। और एक जनरल पेपर होता है जिसमें आपके एसएससी का जो प्री होता है उसकी तरह पैटर्न होता है उसका, जिसमें इंग्लिश, जीएस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 4 पार्ट प्लस 100 मार्क्स का होता है आपका सब्जेक्ट, जिसमें आपने फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में से चूज करना होता है। तो किसी भी प्रकार के जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ 256/4 रैम चिप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 2 केबी कैश। द नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। 256/4 जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है। 256 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स, जो रैम होती है, रैम को इसी तरीके से डिनोट करते हैं, उसका जो कैपेसिटी है। 256/4 मीन्स कि 256 वर्ड्स हैं इसमें, एंड ईच वर्ड विल हैव 4 बिट्स। तो ये इसका साइज हो गया एक रैम चिप का। और जो हमने जो कैश बनानी है उसका साइज क्या है? 2 KB कैश मेमोरी हमें चाहिए। तो 2 KB में हमारे पास कितने बाइट्स होंगे? 2 × 1024 बाइट्स। बट हमारा जो रैम का साइज दे रखा है वो बिट्स बिट्स पर वर्ड करके है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले बिट्स में। तो 2 × 1024 × 8 बिट्स, ये हमारी रिक्वायर्ड मेमोरी है जो हमने बनानी है। अब उसके लिए नंबर ऑफ रैम चिप्स हमने अब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे होंगे? उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ द टोटल, कितनी की कैश मेमोरी चाहिए, डिवाइडेड बाय ईच रैम चिप का जो साइज है। इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो 16 रैम चिप्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 16। So the answer would be 16 RAM chips. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 128/8 रैम चिप्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कैश मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो इसका ब्रेकअप कर लिया हमने। 128/8 यानी कि 128 वर्ड्स एंड 8 बिट्स पर वर्ड, ये हमारा रैम चिप की जो है साइज है, रैम चिप का साइज है। और जो हमने मेमोरी बनानी है वो कितनी बनानी है? 2048 बाइट्स। अब इसके दो तरीके हैं। पहले तो हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको भी बिट्स में कन्वर्ट कर लें, 2048 × 8 बिट्स एंड डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ ईच रैम चिप। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे 8 बिट्स हैं, तो हमें पता है कि 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट, तो इसको हम सीधे सीधे 128 लिख सकते हैं। और ये वाली जो यूनिट है ये भी बाइट्स में है, तो 2048 डिवाइडेड बाई 128, तो भी हमारा आंसर 16 ही आएगा। तो आइदर उसको ऐसे आइदर इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लो, पहले वाले को, रैम के साइज को, या फिर मेमोरी कैपेसिटी को बिट्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो इसका भी आंसर आएगा 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ 8K वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स ईच। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेमोरी एड्रेस इफ द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल मेमोरी यूनिट इज अ वर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके, अगर ज़्यादा तेज हो रहा है तो भी आराम से आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे एज ए फॉर्मूला और एज ए रेफरेंस नोट। तो एग्जाम से पहले आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि वन, जो एक बिट होती है, उसको, उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो एक बिट से हम टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर 2 बिट्स होंगी हमारे पास, तो उससे क्या होगा, हम 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 बिट्स के। जैसे माना मेरे 4 फ्रेंड्स का नाम मेरे को अगर इसमें बाइनरी टर्म्स में लिखना हो, तो मेरे को 2 बिट्स चाहिए होंगी, एक का नाम 00, 01, 10 एंड 11। तो इन जनरल अगर n बिट्स हैं तो कितनी डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है हमें? तो 2 पावर n, इतनी हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर 3 है तो
हमें 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो 8 लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस का हम लोग नेमिंग कर सकते हैं उन 3 बिट से, या फिर ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि 8 अलग अलग फ्रेंड्स का हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं बाइनरी टर्म्स में। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 8 के वर्ड्स हैं ऑफ 32 बिट्स ईच, एंड हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेमोरी एड्रेस। तो कुछ ऐसे समझते हैं इसे कि सपोज मेमोरी में जो 8 के वर्ड्स हैं, पहले तो 8 के वर्ड्स का मतलब हुआ कि 8 इंटू के, किलो का मतलब जो कंप्यूटर के टर्म्स में होता है 1000 नहीं होता है, इसमें 1024 होता है, ये आपको पता होगा पहले ही। तो इसका साइज जो होगा, टोटल वर्ड्स कितने होंगे इसमें, 8 इंटू 1024, ये तो इसका साइज है इंटू 32 बिट ईच। बट जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो सिर्फ इतने हैं, 8 इंटू 1024, ईच वर्ड का साइज है 32। तो टोटल जो हमारा मेमोरी साइज है वो इतना बन रहा है। बट अगर हम बात करें कि कितने वर्ड्स होंगे, तो वर्ड्स सिर्फ होंगे 8 इंटू 1024। तो सपोज एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर मेमोरी कुछ ऐसे अरेंज्ड है कि हमारे पास 8 रोज हैं और 1024, 8 कॉलम्स हैं और 1024 रोज हैं, और हम देख पा रहे हैं कि ईच जो वर्ड है उसका साइज क्या है, 32 बिट। तो ये भी 32 है, ये भी 32, ये भी 32 है। तो दीज आर मेमोरी वर्ड्स, और इनको कैसे अरेंज कर रखा है, 8 बाई 1024 की एक मैट्रिक्स समझ लो हमने अरेंज कर रखा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब हमने इन इतनी सारी लोकेशंस का नेमिंग करनी है कि इतने सारे लोकेशंस को हमें नाम देना है। जैसे हम लोग 4 फ्रेंड्स को नाम देने के लिए मेरे को 2 बिट्स रिक्वायर्ड थी, वैसे मेरे को 1024 इंटू 8 मेरे पास क्या है टोटल लोकेशंस हैं जिनका हमने नेमिंग करनी है। क्योंकि अगर कंप्यूटर के सीपीयू या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा स्टोर हुआ कहीं पे भी, तो वो किसके बेसिस पे फेच किया जाएगा, उसके एड्रेस के बेसिस पे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ हमारा क्या एड्रेस है उस पर्टिकुलर वर्ड का, उस वर्ड में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो, ताकि वो रिट्रीव की जा सके या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उस वर्ड में स्टोर की जा सके। तो अब इसको देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 1024। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें कि सपोज वी हैव suppose n bits are required, then we can write that 2 raised to power n equals 8 into 1024। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। तो 13 बिट्स हमारे पास होंगी, तो हम इन पूरी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस दे सकते हैं। हर एक लोकेशन का हम लोग एड्रेस बता सकते हैं इन 13 बिट्स के कॉम्बिनेशन से। तो इसमें जो 32 बिट का जो साइज दे रखा है एंड में, ये इसका कोई यूज नहीं है। जो ईच वर्ड का साइज 32 बिट देखा है, इसका कोई खास हमारा यूज नहीं, क्योंकि ये कहा गया है कि जो स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट है वो क्या है, एक वर्ड है। वर्ड से नीचे हमने नहीं जाना है। तो हमारे पास कितने वर्ड्स हैं हमें इससे मतलब होना चाहिए। हमारे पास 8 इंटू 1024 वर्ड्स हैं, तो हमने उन्हीं वर्ड्स को क्या देना है, नाम देना है, कोई उनकी लोकेशन फिक्स करनी है। तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। अगर इसमें बाइट्स में दिया होता कि एड्रेसेबल यूनिट बाइट है, तो फिर इसको डिफरेंट तरीके से करते, फिर इसको पहले बिट्स से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद इसको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 8 से। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके का आता, 1024 इंटू 32। फिर इसको यहाँ पे रख के हमारे पास आता 5 एंड 10, ये 15। अगर बाइट होती स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट, तो हमारे पास आंसर 15 आता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप पॉज करके इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की ट्राई कीजिए, तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम दिया हुआ है 100 नैनो सेकेंड्स का, और मेन मेमोरी का दिया है 1000 नैनो सेकेंड्स, और जो हिट रेशियो है वो 90% है। तो हमें इस केस में एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है। सिस्टम अगर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है मेन मेमोरी से या कैश से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी काम कैसे करते हैं। सीपीयू है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी यूज की जाती है, ताकि जो फास्ट स्पीड है सीपीयू की और जो स्लो स्पीड है उसके कंपैरिजन में मेन मेमोरी का, तो उसको कंपनसेट किया जा सके।
कुछ हद तक। वो होता कैसे है कि सीपीयू जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कैश में स्टोर कर लिया जाता है, जो एक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का एक प्रिंसिपल लगता है। उसके अकॉर्डिंग एक खास 90% चीज़ें जो होती हैं वो रिपीटेड होती हैं, इंस्ट्रक्शंस या डेटा, तो उन सबको पहले से कैश मेमोरी में रख लिया जाता है। तो सीपीयू जब वो इंस्ट्रक्शन या उस डेटा को ढूंढता है तो पहले कैश मेमोरी में ढूंढता है। अगर मिल गया तो ठीक है, काम चल जाता है उससे। अगर नहीं मिला तो फिर उसके बाद मेन मेमोरी में उसको ढूंढा जाता है, वापस फैच करके कैश में लाया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ था कि जो कैश मेमोरी है उसमें एवरेज जो एक्सेस टाइम है वो 100 नैनो सेकेंड्स का है। मतलब कि अगर सीपीयू को कैश मेमोरी में कोई चीज़ ढूंढनी पड़ रही है तो ऑन एन एवरेज 100 नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं। इसमें ना एग्जैक्टली कुछ नहीं दिया जाता कि टाइम 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं दिया जाता, बट एवरेज दिया जाता है। हो सकता है कि कभी बहुत जल्दी मिल जाए वो इंस्ट्रक्शंस, पहली बार मतलब पहली लोकेशन देखी और उसी में वो मिल गया, या फिर यह हो सकता है कि पूरा ही कैश मेमोरी हमें एक्सप्लोर करनी पड़े। तो इस तरीके से उसको एवरेज के फॉर्म में लिया जाता है। एवरेज एक्सेस टाइम फॉर कैश इज 100 सेकेंड्स, 100 नैनो सेकेंड्स इन दिस केस, एंड फॉर मेन मेमोरी इट इज 1000 नैनो सेकेंड्स। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एवरेज ही लिया जाता है इसका, दोनों का, मेन मेमोरी के केस में भी, कैश के केस में भी, क्योंकि पिन पॉइंट हम कर नहीं सकते किसी चीज़ को। तो सीपीयू सबसे पहले कैश में ढूंढता है, उसके बाद मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे ना दोनों का हमें अलग अलग टाइम दे दिया है, और दे दिया कि हिट रेशियो दे दिया 90%। अब ये हिट रेशियो क्या होता है कि सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा कैश मेमोरी में ढूंढता है और वो चीज़ वहाँ पे मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं कैश हिट। और अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं कैश मिस। और हिट रेशियो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैश हिट्स को अगर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस, दैट इज हिट प्लस मिस। सपोज हमने 100 रेफरेंसेस लगाए मेमोरी के, उसमें से 90%, 90 केसेस में क्या हुआ कि जो डेटा इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए था वो हमें कैश में मिल गया, वो मेमोरी लोकेशन हमें कैश में मिल गई। तो हिट रेशियो क्या होगा, 90%। नंबर ऑफ कैसे हिट्स कितने हो गए, 90 हो गए, और टोटल रेफरेंसेस कितने हो गए, 100 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, 90% हिट रेशियो या फिर 0.9। इस प्रश्न में यही दिया हुआ था कि इसका हिट रेशियो है 9 है, 0.9 है। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 90% हिट रेशियो का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कैश एक्सेस टाइम है, कैश मेमोरी को एक्सेस टाइम है 100 नैनो सेकेंड्स, और 90% ऑफ द टाइम्स ये 100 नैनो सेकेंड्स हम लोग लेके चलेंगे, और जो रेस्ट 10% है वो किस में आएगा, 1000 नैनो सेकेंड्स का। कि सीपीयू ने कैश में ढूंढा, वहां पे नहीं मिला, उसके बाद वो मेन मेमोरी जाएगा। ये सिर्फ कितनी बार होगा, 10% टाइम्स होगा। 90% टाइम्स क्या होगा कि वो कैश मेमोरी में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा हिट रेशियो क्या है, 90% है। कि 90 आउट ऑफ 100 जो इंस्ट्रक्शन डेटा या फिर कोई भी चीज़ जो मेमोरी में ढूंढ रहा है सीपीयू, वो उसे कैश में मिल जा रही है, कैश मेमोरी में। तो ये फॉर्मूला देख लेना, हिट रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैश हिट्स अपॉन टोटल हिट प्लस मिस, दोनों का सम, ठीक है। अब इसमें एवरेज एक्सेस टाइम अगर हम निकालेंगे तो 90% केसेस में तो क्या है, 100 नैनो सेकेंड्स ले रहे हैं, प्लस 10% केसेस, 10 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1, वो कितने सेकेंड्स लेगा, 1100 सेकेंड्स लेगा। क्यों, यहाँ पे तो 1000 दिया था। तो उसका रीजन क्या है कि पहले वो कैश में ढूंढेगा, 100 सेकेंड उसने वहाँ पे बर्बाद कर लिए, 100 नैनो सेकेंड्स वहाँ पे बर्बाद कर लिए, और उसके बाद क्या हुआ, मेन मेमोरी में ढूंढा, उसका एक्सेस टाइम 1000 है। तो टोटल मिला के 1100 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगेगा जब उसको कैश में वो चीज़ नहीं मिलेगी, मेन मेमोरी में ढूंढेगा। तो इस तरीके से 0.9 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 1100, तो ये टोटल बन जाएगा हमारा 200 नैनो सेकेंड्स। अभी इसमें दिमाग में ये आ सकता है कि इसमें फिर हमने तो सम कर दिया, इसमें एवरेज तो लिया ही नहीं। एवरेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो ऑलरेडी ये टाइम दिया हुआ है ये एवरेज टाइम ही होता है, एवरेज एक्सेस टाइम ही होता है, इसलिए इसको सीधे सीधे हमने इसको मल्टीप्लाई करके 90% केसेस में 100 और 10% केसेस में 1100, तो इस तरीके से हमारा ये 200 नैनो सेकेंड्स
आ गया इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर सारे एग्जाम्स में जिसमें कंप्यूटर साइंस आती है। तो इसमें बहुत हार्ड लेवल के या फिर ऐसे नहीं आते, सिंपली आते हैं। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजीली आप उसको बना सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।